गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आपको कभी आइडिया आया है, कभी आप सुबह सुबह उठे हैं, उठ के आप चाय बनाने के लिए दूध के पाउच को चाय चाय के लिए हमें चाहिए दूध, मिल्क। ये हमने मिल्क ले लिया है। ये क्या है जी? ये कल रात का पड़ा है। ओह माय गॉश। ये गवर्नमेंट कहती है सिंगल यूज़ प्लास्टिक। अब आप मेरे को ये बताइए, ये देखिए, ये देखिए मेरे घर में कितना प्लास्टिक है भाई, कितना प्लास्टिक यूज़ करता हूँ मैं। ये सारा ये चावल आया है इसमें प्लास्टिक में, ये सारा ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक। गवर्नमेंट कह रही है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ मत करो। इसका इलाज क्या है? इससे आप बच सकते हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक से? नहीं बच सकते। अब आपको चाहिए, आपके हर चीज़ में काम आ रहा है ये, हर चीज़ में। इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसके बारे में मैंने अभी विचार किया। क्योंकि ना हम इस पे आपने कंपनी का अपना डिटेल लिखा है, इसमें आप यहाँ पे क्यों नहीं लिखते कि भाई ये पैकेट हमें वापस करो। जिस कंपनी ने बनाया वही कंपनी इसको रिसाइकल करे, उसकी जिम्मेवारी है। अगर ये सिंगल प्लास्टिक कहीं पे रोड पे अगर कहीं पे मिल गया तो कंपनी के ऊपर फ़ाइन, हैवी फ़ाइन करें गवर्नमेंट। इस पैकेट को दोबारा यूज़ करें, रिसाइकल करें, ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी होनी चाहिए आपकी। ये जो रिसाइकल है ना, ये रिसाइकल, इसको, इस प्रोसेस को अपनाना है हमें। इसके लिए क्या करना होगा, तो चाय के साथ साथ एक नई चीज़ की शुरुआत करेंगे। सुबह की चाय हो गई है, और जो मैंने आपसे बात की थी कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके लिए 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें करनी पड़ेंगी हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी पड़ेगी कंपनीज़ की। जो भी अपना प्रोडक्ट किसी भी प्लास्टिक में कंपनी भेज रही है, कोई भी प्रोडक्ट है आपका जिसको प्लास्टिक में पैकेज में डाल के आप कस्टमर को दे रहे हैं, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो प्लास्टिक है वो रिसाइकल हो। रिसाइकल अपने आप नहीं होगा साहब, आपको कंपनी की जिम्मेवारी असाइन करनी पड़ेगी कि अगर आपके प्रोडक्ट का प्लास्टिक कहीं भी मिलता है, कहीं भी इन्वायरमेंट में, कहीं भी रोड पे, सड़क पे, कहीं भी आपका या तो डस्टबिन या आपका रिसाइकल बिन या कस्टमर कंज्यूमर का घर, इन तीनों जगह के अलावा आपका प्रोडक्ट, आपका प्लास्टिक, आपका पैकेज यूज़ होने के बाद खाली पैकेट अगर कहीं पे भी मिलता है, कोई XYZ बंदा ले जाके उसको एक कंप्लेंट बॉक्स कि ये पैकेट मैंने इस जगह पाया, कंप्लेंट बॉक्स जगह जगह गवर्नमेंट जैसे ATM हैं वैसे कंप्लेंट बॉक्स होने चाहिए कि भाई ये पैकेज मैंने यहाँ पे ये पड़ा हुआ मेरे को मिला, इसके ऊपर आप फ़ाइन कीजिए। इसी तरह साथ में कंपनीज अपने कलेक्शन सेंटर बनाए कि भाई आपके पास जो भी प्रोडक्ट है, जो आपने प्लास्टिक यूज़ किया, उसको वापस आप हमें दें।
ये कंपनीज़ की जिम्मेवारी है। अलग अलग अपने कलेक्शन सेंटर रखें। जो भी प्लास्टिक आपने मार्केट में दिया है उसको वापस लेना भी आपकी जिम्मेवारी है। तो जब तक ये काम नहीं होगा, आपका सिंगल यूज़ प्लास्टिक ऐसे ही रोड पे बिखरा मिलेगा और इन्वायरमेंट का जो हो रहा है आप देख रहे हैं। इसका सॉल्यूशन जहाँ तक मैं समझता हूँ, इसका सॉल्यूशन इससे बढ़िया अगर आपके पास है तो प्लीज़ मेरे से डिस्कस करें, बात करें, उस पर भी बात की जा सकती है। फ़िलहाल मेरे माइंड में ये चीज़ है। अगर आपको ये बात सही लगती है तो प्लीज़ इस बात को शेयर करें लोगों। सिंगल यूज़ प्लास्टिक का एक ही सॉल्यूशन है और ये है रिसाइकलिंग। लोग कहते हैं कि इसको यूज़ करना बंद कर दो, नहीं काम चलेगा। आपका जो जिस चीज़ के लिए बना है उसका यूज़ करो, बट उसको रिसाइकल करो। उसको कूड़े में मत डालो, उसको लैंडफिल पे मत जाने दो, उसको रिसाइकल करो। जितना प्लास्टिक आप पैकेजिंग में यूज़ कर रहे हैं नेसेसरी है, ज़रूरी है, यूज़ करो। आपको अल्टरनेट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है उसको रिसाइकल प्रॉपर। जितना भी आपने प्लास्टिक यूज़ किया है, जो आपके लैंडफिल में पड़ा हुआ है, उसको भी उठा के जहाँ जहाँ प्लास्टिक पड़ा है उसको पूरे को उठा के उसको रिसाइकल करो। प्लास्टिक का उपयोग करना नहीं सीखे हैं हम लोग, उसका सही से उपयोग करना सीख जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है मैनेजमेंट। प्रॉब्लम है जो प्लास्टिक हमने दूध की थैली में जो दूध आया, दूध यूज़ कर लिया, प्लास्टिक को हमने फेंक दिया इन्वायरमेंट में। उसको इन्वायरमेंट में जाने के बजाय उसको लेके वापस रिसाइकल करके दोबारा, दो फ़ायदे हैं। एक तो प्लास्टिक का रिसाइकल होगा तो प्लास्टिक प्रोडक्शन जो हो रहा है वो कम होगा। जितना प्लास्टिक है अनफ है हमारे पास, उसी प्लास्टिक को हम दोबारा रिसाइकल करें, यही एक सॉल्यूशन है। इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है इन्वायरमेंट पोल्यूशन के लिए प्लास्टिक के, तो उसके लिए आपकी पॉलिसीज़ मेकर जो हैं, गवर्नमेंट जो है वो जिम्मेवार है। आप गवर्नमेंट क्या कह रही है, स्लोगन बना रही है प्लास्टिक यूज़ मत करो, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बंद करो, बैन भी कर देते हैं। काफ़ी टाइम पहले कई जगह इन्होंने बंद भी किया है। तो वो सॉल्यूशन नहीं है। रियल सॉल्यूशन है उसका रिसाइकल करना। रिसाइकल कैसे होगा उसके लिए प्लानिंग बनाना, कंपनीज़ के लिए पॉलिसी बनाना कि भाई आप ये प्रोडक्ट बना रहे हो, आपका ये पैकेजिंग है, ये पैकेजिंग अगर आपकी कहीं रोड पे मिल गई, कहीं इन्वायरमेंट में मिल गई तो आपके ऊपर हैवी फाइन लगाया जाएगा। हर नागरिक को जिम्मेवारी दी जाएगी कि आप कहीं भी किसी भी कंपनी का कोई भी पाउच, पैकेट कहीं भी रोड पे, इन्वायरमेंट में कहीं भी देखते हैं उसको रिपोर्ट करें ले जाके। आपके पास गवर्नमेंट को ऐसे पॉइंट खोलने पड़ेंगे कि जहाँ पे जाके कोई कंप्लेंट कर सके कि ये पाउच, ये पैकेट मैंने यहाँ पे मेरे को मिला है, इसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। कंपनीज़ की जिम्मेवारी असाइन कीजिए कि भाई ये प्लास्टिक आपका कहीं रोड पे नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ रिसाइकल होना चाहिए कस्टमर एंड कंज्यूमर के घर पे, घर से आपकी फैक्ट्री में। घर फैक्ट्री बीच में कहीं नहीं जाना चाहिए। ये चीज़ आप अगर मेक श्योर कर देंगे, इन्वायरमेंट में कहीं भी कचरा नहीं जाएगा। प्लास्टिक का यूज़ है, उसका यूज़ तरीके से अगर हम कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है प्लास्टिक के साथ में। हमारी नेसेसिटी है ये, तो इसका यही एक सॉल्यूशन है। इसके लिए हम मिलजुल के काम कर सकते हैं, पॉलिसी बना सकते हैं, स्ट्रिक्ट रूल बना सकते हैं और इसको इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो का यही कंक्लूज़न है कि जो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक है जो कि हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा है, इतने टाइम से हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, उसको प्लास्टिक को इन्वायरमेंट में भेज रहे हैं, इन्वायरमेंट से वो वापस रिसाइकल नहीं हो रहा है। तो अभी हमारी जिम्मेवारी बनती है हम सभी पृथ्वीवासियों की, सभी नागरिकों की, सभ्य नागरिकों की, कि जो भी प्लास्टिक है कहीं भी इन्वायरमेंट में है उसको कलेक्ट करके उठा के रिसाइकल करें। उसको गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि हम ऐसे पॉइंट
ऐसी जगह, ऐसे कलेक्शन सेंटर खोलें जगह जगह, जहाँ पे कि आम आदमी ले जाके प्लास्टिक को जमा करवा सके कि भाई ये प्लास्टिक है, ये इतना प्लास्टिक है, ये कचरा है। ओनली प्लास्टिक की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एक प्लास्टिक की बात कर रहे हैं, और बाकी चीज़ें बाद में लेंगे सेपरेटली। अभी सिर्फ वन थिंग एट वन टाइम। जो भी प्लास्टिक का कचरा है उसको एक जगह कलेक्ट करने का। अलग अलग शहर में अलग अलग पॉइंट, सैकड़ों पॉइंट हो सकते हैं। जैसे जगह जगह एटीएम खुल रहे हैं ना, आपके एटीएम की ज़रूरत नहीं है, एटीएम पे आप जाओ, एटीएम के साथ में ही हो सकता है। जितने एटीएम पॉइंट हैं इसी तरह से आप कलेक्शन सेंटर बना दीजिए प्लास्टिक के, कि यहाँ पे आके लोग प्लास्टिक जमा करवाएंगे। कंपनीज़ की जिम्मेवारी है कि वो अपने कलेक्शन सेंटर खोले कि भाई हमारा प्रोडक्ट, हमारा जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, आप उसको या तो हमारे पर्टिकुलर ये हैं कि यहाँ पे आप इसको भेज दीजिए, या कंपनी को मैकेनिज़्म सोचना है कि कैसे हम उसको, जो हमने पैकेट दिया है, मान लीजिए दूध की कंपनी है, वो अपना दूध बेच रही है, तो दूध कंपनी की जिम्मेवारी है वो इस तरह की पॉलिसी बनाए कि उनका जो पैकेजिंग में जो मटेरियल, जो प्लास्टिक लगा है, वो वापस उनके पास कैसे आएगा, उसमें मैं हेल्प कर सकता हूँ। आप समझदार हैं, बहुत बड़े बड़े पॉलिसी मेकर बैठे हैं, बस सिर्फ आपकी एक दिशा ये होनी है कि भाई हमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बंद करना है। कैसे बंद करना है? यूज़र्स को सही करना है, उसका जो एनवायरनमेंट में जो जा रहा है उसको बंद करना है। यूज़ तो हम करेंगे, ज़रूरत है, हमारी प्लास्टिक की ज़रूरत है, और जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है, नीड है, वो चलेगी। पर जो इन्वायरमेंट में जो जा रहा है, उसको लैंडफिल में जो जा रहा है प्लास्टिक, उसको कैसे हम वापस लाएं, उसको रिसाइकल करें, उस पर काम करें, इस पे ही हमें काम करना है। यही मेन मेरा टारगेट है कि इसमें हम मिलजुल के एक ऐसी पॉलिसी बनाएं कि भाई एंड यूज़र को प्रोडक्ट भी मिले और कंपनी को उसका रिसाइकल करने का एक सही से तरीका ईजाद किया जाए और उस पर काम किया जाए। यही इस चीज़ का सॉल्यूशन है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विचार सही लगा तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, बात कीजिए, लोगों में बात कीजिए कि भाई इसका क्या ये सॉल्यूशन हो सकता है तो इसके ऊपर काम करें, सिर्फ बात ना करें। बातों से बात नहीं बनेगी, काम करने से बात बनेगी। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, एक चीज़ और इसमें ऐड करनी थी कि मैं अभी इसके बारे में रिसर्च कर रहा था कि कैसे रिसाइकलिंग कैसे होती है। तो उसमें जो नेट पे मैंने सर्च किया अभी, तो उसमें पता चला कि भाई एक वही पैटर्न है पुराना। आपने प्रोडक्ट यूज़ किया, जैसे दूध की थैली का एग्जांपल लिया, आपने उसको यूज़ किया, यूज़ करके आपने डस्टबिन में डाल दिया, डस्टबिन से आपके कूड़े वाले के पास गया, कूड़े वाले से ट्रक पे गया, ट्रक वालों ने लैंडफिल में डाल दिया। तो ये प्रोसेस जो है इसको हमें स्टॉप करना है। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ यही मकसद है कि इसको जो प्लास्टिक का जो यूजेस है वो जहाँ से आया है फैक्ट्री से एंड प्रोडक्ट से फैक्ट्री, ना कि लैंडफिल। जो अभी जो प्रोसेस चल रहा है कि आपके घर से आपके कूड़ेदान में, कूड़ेदान से कूड़े वाले पे, कूड़े वाले से लैंडफिल में, तो वो लैंडफिल में ना जाके उसको जो आपने यूज़ किया उसको फैक्ट्री तक जाए, कंपनी तक जाए, कंपनी उसको रिसाइकल करे। तो मेन मकसद यही है, और इसको आप इस पे बात कीजिए, देखिए इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। हाँ, इस पे बात करेंगे, काम करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।